बता दें आपको कि संभल में शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया जाने के बाद अब दूसरे चरण का सर्वे आज सुबह 7:30 बजे से ही शुरू किया गया था। हालांकि सर्वे के दौरान पथराव की स्थिति हो गई। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को भगाया। दरअसल सुबह 7:30 बजे सर्वे की टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी और कुछ ही देर में करीब 2000 से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। फिलहाल वहां हालात काबू में है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मस्जिद के बाहर पुलिस बल की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है और पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक पक्ष द्वारा यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, कानूनी काम में अड़चन डाला गया, उपद्रवियों पर एक्शन अब लिया जाएगा। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। अपने को मानने का प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा। किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है। सभी को कानून का पालन, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन, न्यायालय का सम्मान करने के लिए बाध्यता है और मुझे लगता है कि कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता है और इस सरकार में यह कतई संभव नहीं है। इसलिए इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। अपनी नमाज तो शांतिपूर्ण भी होनी चाहिए। नमाज के अंदर कोई कुछ गलत नहीं होता, हमेशा नमाज को सुकून के साथ ही पढ़ा जाता है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन की अपनी सोच है, क्यों इतनी लंबी ये तैयारी की गई है और हमने नमाज अदा की है, सुकून के साथ अदा किया और हमेशा से करते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। दुआ की जाती है, खुतबा होता है, सलाम पढ़ा जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इस प्रदेश और देश के अंदर जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, नए नए मामले उन धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोर्ट में डाल रहे हैं और उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, तो बल्कि मैं चाहूंगा कि इसमें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट को जुर्माना लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ में सजा देनी चाहिए जो कानून के बनाए हुए पार्लियामेंट के द्वारा कानून को उसके खिलाफ नया मुहर तैयार कर रहे हैं। संभल में पिछले एक हफ्ते से पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रोवोकेशन में दोबारा से संभल की जामा मस्जिद का जो पूरा मामला बनाया गया है, दोबारा से जो एएसआई के जरिए जो ये सर्वे का जो पूरा खेल चल रहा है, इस बात के बावजूद कि कल भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्लेम कर रही थी कि कुंदरकी में उसे मुसलमानों का वोट मिला, तो कुंदरकी का जो बदला है वो आप इस शक्ल में दे रहे हैं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट को छोड़कर किसी भी देश के किसी ढांचे को ना उसको छेड़ा जा सकता है, ना उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, ना उसे बदला जा सकता है। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद फैसले के बाद भी जब इस बात का वादा दोनों तरफ के समाज के साथ था कि किसी और मंदिर मस्जिद को छेड़ा नहीं जाएगा, ठीक चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। यह खेल हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं, ये खेल हमारे देश की सद्भाव और एकता के लिए ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम समाज में जहर डालने का काम कर रही है। जब से मुसलमान इसमें नमाज पढ़ते चले आए हमारे पोजीशन में, एएसआई से ये प्रोटेक्टेड है, जिसका बोर्ड लगा हुआ है, वो उन्होंने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आते हैं, सर्वे करते हैं, चले जाते हैं। के टाइम की मस्जिद बनी हुई है। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, कोई भी ऐसा कह देगा कि हमने मस्जिद बना दिया और ये मंदिर है और हम इसको आपको हवाले करते हैं, ऐसा कोई नहीं कहेगा ना। ऐसा तो राम मंदिर पे भी नहीं हुआ, अयोध्या पे भी नहीं हुआ।
सभी जगह ऐसा होता है, संघर्ष होता है। अगर वो मंदिर है तो वहां पूजा शुरू की जाएगी तो निसंदेह। क्या स्टेप रहेगा? याचिका तो आपकी डल गई है। हाँ, तो याचिका कानूनी प्रक्रिया से लड़ेंगे हम। कानून पे कैसे? जी 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 जी, बिल्कुल। न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है। न्यायपालिका भगवान हरिहर के पक्ष में कुछ ना कुछ संदेश, शुभ संदेश जल्दी देगी। देखिए, आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम लेंगे।